नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। और मैं हूं काविश अजीज और आप देख रहे हैं theNewsBasket.in। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा, लोगों को नहीं बल्कि संघियों को कहते सुना होगा, या फिर वो लोग जिनके दिल में किसी एक वर्ग विशेष के खिलाफ नफरत है, उनके मुंह से ये कहते हुए सुना होगा कि हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है, जबकि आपको भी पता है कि ये एक पूरा नैरेटिव तैयार किया गया है मुसलमानों के खिलाफ। मैं आपको अभी एक पूरी लिस्ट दे दूंगी जिसमें आप देख पाएंगे कि लंबे समय से देश की संवेदनशील जानकारी को पाकिस्तान से शेयर करने वाले, देश के खिलाफ जासूसी करने वाले, देश के खिलाफ गद्दारी करने वालों का ताल्लुक़ मुस्लिम धर्म से है ही नहीं, वो लोग मुसलमान नहीं हैं। और फ़िलहाल मैं जिनके बारे में बताने जा रही हूँ उसमें से मेरे तमाम साथी दोस्त जो यहाँ मुझे देख रहे हैं उन्हें पता भी होगा कि वो मोहतरमा कौन है जिन्होंने इंटरनेट पर कब्ज़ा कर रखा है, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हो या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम। इस वक्त वो छाई हुई हैं और लोग गुस्से में हैं, इसलिए उनकी तस्वीरें भी ढूंढ ढूंढ कर वायरल की जा रही है। तो मैं बात कर रही हूँ यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की, जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया है देश के खिलाफ जासूसी करने के इल्ज़ाम में। ज्योति मल्होत्रा हरियाणा की रहने वाली हैं, एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं। 3 लाख से ज़्यादा उनके यूट्यूब पर फॉलोअर्स हैं। और ज्योति की जब आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर वीडियोस पाकिस्तान की आपको मिलेगी। ज्योति का पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आना जाना रहा है और वो वीज़ा लेकर के ही पाकिस्तान जाती थी। जो भी वीडियोस वो बनाती थी, पाकिस्तान के जिस भी स्पॉट पर वो होती थी उसका टाइटल वो बताती थी, जिसमें जैसे कि इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के किसी होटल में गई हैं, पाकिस्तान के किसी मॉन्यूमेंट पर गई हैं, तो ज्योति वहाँ के वीडियोस बनाती थी और अपना व्लॉग वो चलाती थी इस तरह से। लेकिन फ़िलहाल वो पुलिस की कस्टडी में हैं। तो ज्योति हरियाणा की रहने वाली हैं। उनके पिता हरियाणा में पावर डिस्कॉम से रिटायर्ड एक ऑफिसर हैं। ज्योति पर इल्ज़ाम है कि वो पाकिस्तान उच्च आयोग के कर्मचारी दानिश के संबंध में थी, उनसे ताल्लुकात थे। और ये ताल्लुकात उस वक्त बने जब साल 2023 में ज्योति ने पाकिस्तान के वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। उनकी लगातार दानिश से मुलाकात होने लगी। दानिश ने अपने एक दोस्त एहवान से उनकी मुलाकात कराई। एहवान ने पाकिस्तान के कुछ खुफिया अधिकारियों, जिनका नाम शाकिर और राणा शहबाज है, उनसे मुलाकात कराई। और शक से बचने के लिए ज्योति ने इनका जो फ़ोन नंबर था वो इनके नाम से नहीं बल्कि जट रंधावा के नाम से अपने ख़ोन में सेव किया है। अब देखिए, मैं ये बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि ज्योति ने इस बात को कबूल किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों को भारत की कुछ संवेदनशील जानकारी शेयर की है। और जिस दानिश की बात हो रही है वो दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात था, लेकिन जासूसी के कारण ही भारत पहले ही दानिश को निष्कासित कर चुका है। तो लगातार इसके बावजूद वो उसके संपर्क में रही, जिसके बाद दानिश ने ज्योति को पाकिस्तान भी बुलाया और वहाँ पर भी वो दानिश से लगातार मिलती रहीं। ज्योति मल्होत्रा के जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं उसे देखकर आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ यूट्यूब पर 3 लाख फॉलोअर्स हैं, उसके बावजूद ज्योति बहुत ही लैविश लाइफ जी रही थी, दुनिया घूम रही थी, पाकिस्तान के होटलों में जा कर के वो रुक रही थी। दुनिया में कहीं भी वो जाती थी, चीन जाती थी, पाकिस्तान जाती थी, कहीं भी जाती थी, 5 स्टार होटलों में रुकती थी। और ये भी कहा जा रहा है कि जब भी वो पाकिस्तान जाती थी तो उनका रहने सहने का जो इंतज़ाम था वो पाकिस्तान के खुफिया एजेंसियों की तरफ से किया जाता था, पाकिस्तान उच्चायोग के जो कर्मचारी दानिश थे उनकी तरफ से किया जाता था। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं शक से जोड़ती हैं। अब इन सब के दरमियान ज्योति मल्होत्रा के पिता का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है साफ साफ कि उनकी बेटी को फंसाया जा रहा है और उनकी बेटी का कोई भी ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी देने से। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी बेटी के बैंक अकाउंट में सिर्फ 20-25 हज़ार रुपये, उनकी बेटी के पास ज़्यादा पैसा नहीं। तो मेरा सवाल यहाँ पर है कि 20-25 हज़ार रुपये में कोई चाइना कैसे घूम सकता है, कोई इंडोनेशिया कैसे घूम सकता है, कोई पाकिस्तान कैसे घूम सकता है, और 20-25 हज़ार रुपये में 5 स्टार होटल्स में कैसे रह सकता है। आप अगर ज्योति मल्होत्रा का यूट्यूब चैनल देखेंगे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखेंगे, उनके वीडियोस को देखेंगे तो आपको खुद इस बात पर हैरानी होगी कि किसी के अकाउंट में 20 से 25 हज़ार रुपये हैं और वो इतनी लाविश लाइफ जी रहा है।
अब आप मेरी स्क्रीन पर ये स्क्रीनशॉट्स, ये खबरें देखते रहिए। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात एटीएस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर देवभूमि द्वारका में एक पाकिस्तानी जासूस दीपेश गोहिल को पकड़ लिया। दीपेश गोहिल पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी के लिए काम कर रहा था। दीपेश भारतीय जल सीमा में गश्त करने वाले तटरक्षक जहाजों की गतिविधि जानता था और इस गतिविधि की जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को भेजता था। अब दूसरा नाम, प्रवीण मिश्रा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार गांधीनगर सीआईडी क्राइम ब्रांच ने भरूच जिले के अंकलेश्वर से प्रवीण मिश्रा नाम के एक पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि प्रवीण मिश्रा पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए भारतीय सशस्त्र बलों और रक्षा अनुसंधान फर्मों के बारे में गोपनीय जानकारी एकत्र करने का आरोप है। तीसरा नाम, कुमार विकास। यह भी दैनिक जागरण की रिपोर्ट है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर के जूनियर्स वर्कर्स मैनेजर कुमार विकास को एटीएस ने पाकिस्तानी एजेंट नेहा शर्मा को गोपनीय दस्तावेज साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने लूडो ऐप के जरिए संवेदनशील जानकारी भेजी, जिसके बदले उसे पैसों का लालच दिया गया था। इससे पहले फिरोजाबाद में भी एक कर्मचारी को जासूसी के आरोप में पकड़ा गया था। चौथा नाम, राम सिंह। ये राजस्थान पत्रिका के अनुसार उत्तर प्रदेश एटीएस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे गोरखपुर के राम सिंह को गिरफ्तार किया। राम सिंह भारतीय नौसेना के कर्मचारियों और शिपयार्डों में काम करने वाले प्राइवेट व्यक्तियों को बहला फुसलाकर और धन का लालच देकर संवेदनशील जानकारी हासिल करके पाकिस्तान भेज रहे थे। साल 2020 में आपको याद होगा डीएसपी देवेंद्र सिंह पकड़े गए थे और उनके ऊपर भी यही आरोप था कि वो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहे थे। और जब वो पकड़े गए थे तो उन्होंने डीआईजी से कहा था कि सर ये एक गेम है, आप इसे ख़राब मत कीजिए, जिसके बाद डीआईजी ने उन्हें थप्पड़ मारा था और पुलिस की वैन में बिठा करके उन्हें ले गए थे। अब ये जो लाइन थी कि सर ये गेम है, आप इसे ख़राब मत कीजिए, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अभी इसके पीछे बहुत सारे चेहरे हैं। देखिए, ये मैंने आपको कुछ नाम बताए हैं और अगर मैं आपको पूरी फहरिस्त सुनाना शुरू करूं तो शायद 2 घंटे निकल जाएंगे वीडियो बनाने में। इन सब के बीच मेरे दिमाग में एक बात चल रही है सीमा हैदर को लेकर के, कि सीमा हैदर बिना वीज़ा पासपोर्ट के दुबई से होते हुए नेपाल के रास्ते वो हिंदुस्तान की सरहद में घुस जाती हैं। बजाय जांच होने के पूरा लश्करे नोएडा का जो मीडिया है वो उनके घर के बाहर बैठ जाता है, पूरा मनोरंजन करता है। आखिर देश में ये चल क्या रहा है? एक औरत पाकिस्तान से यहाँ चली जाती है, भारत से लोग पाकिस्तान चले जाते हैं। ज्योति के पिता ने यही कहा है कि वो पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर के गई है, वीज़ा पासपोर्ट के साथ गई है, तो जाहिर सी बात है अधिकारियों को सब कुछ पता था। लेकिन सीमा हैदर अभी भी, मैं इस बात को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं, आपको पता है भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, ये पाकिस्तान के लाहौर में 7 साल तक थे और वहाँ पर ये एक मुस्लिम बन करके थे, जहाँ पर ये वहाँ की खुफिया जानकारी बटोर रहे थे। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सीमा हैदर भी यहाँ पर आई हो और यहाँ पर खुफिया जानकारी के लिए बैठी हो, क्योंकि वो जिस तरह से वो यहाँ पर आई और पबजी गेम के ज़रिए उसकी सचिन से मुलाकात हुई। पबजी गेम हिंदुस्तान में लंबे समय से बैन है, फिर कैसे मुलाकात हो सकती? इन बिंदुओं पर काम करने के बजाय मीडिया उसके घर चला जाता है, बीजेपी आईटी सेल के लोग उसका समर्थन करने लगते हैं क्योंकि वो मांग में सिंदूर लगाती है, धर्म परिवर्तन कर लेती है, सचिन मीना से उसकी शादी होती है। लेकिन अगर सीमा हैदर हिंदुस्तान आती और किसी मुसलमान से वो शादी करती, अपने नकाब ओढ़ना शुरू कर देती, नमाज फॉलो करती, इस्लाम के रिचुअल्स जो कि वो पाकिस्तान में कर रही थी, तो यकीन जानिए उसको 100% स्पाई कहा जाता, जस्ट बिकॉज कि वो एक हिंदू धर्म में उसने शादी कर लिया है, इस वजह से उसके 7 खून माफ़ हैं।
तो ये कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा में खिलवाड़ हो रहा है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उस वक्त भी यही सवाल हो रहा था कि आखिर जब वहाँ पर एक परिंदा भी आता है, ड्रोन भी उड़ करके आता है तो लोग पकड़ लेते हैं, तो इतने लोग कैसे सरहद के अंदर आए। हमारे देश के 26 लोगों को शहीद किया और उसके बाद फिर वो चले गए। तो देश की सुरक्षा के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। बहुत ज़रूरी है प्रधानमंत्री के लिए, रक्षा मंत्री के लिए कि इस मामले को लेकर संजीदगी से सोचें और जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो हमारा दुश्मन मुल्क है, वहाँ पर आना जाना बैन होना चाहिए। चाहे वो कोई मल्होत्रा हो, चाहे कोई कुरैशी हो, या कोई सिद्दीकी हो, या फिर कोई पांडे हो। जब दोनों मुल्क के हालात बेहतर नहीं हैं तो दोनों मुल्कों में आना जाना बंद होना चाहिए। और मेरा जो मानना है कि सीमा हैदर को भी पाकिस्तान रवाना कर देना चाहिए। फिलहाल ज्योति मल्होत्रा की जांच चल रही है और उनके फादर ने बताया है कि पुलिस ने उनके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ उनका जो भी सामान था वो सब कुछ ले गई है और पूरी जांच चल रही है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि जांच एजेंसियों को ज्योति के पास से कुछ मिला नहीं है। तो फिलहाल तो जब जांच एजेंसियां कोई जानकारी देंगी तो वो मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल मेरा वीडियो कैसा आपको लगा वो ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी ख़बर को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।